क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है वेरीफाई रॉलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन। ये फंक्शन दिया हुआ है, इसमें हमें रॉलेस थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। तो रॉलेस थ्योरम को देखिए कर लेंगे कैसे। पहले तो वो 3 कंडीशंस को फॉलो कर दीजिए। वो जो 3 कंडीशंस है, जो 3 कंडीशंस होती हैं तब हम सी की वैल्यू निकालेंगे। कौन कौन सी 3 कंडीशन? पहली कि एफ ऑफ एक्स जो है ये कंटिन्यूस होना चाहिए। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन हमें पॉलिनोमियल के ही मिलेंगे। तो पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, बिल्कुल आँख बंद करके बोल दीजिए। ये हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में समझा भी था, है ना। तो आँख बंद करके बोल देना कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, ज़्यादातर थ्योरेटिकल जाएगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है, देयरफॉर कंटिन्यूस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। तो ये कंटिन्यूस होगा। ये तो एक्चुअल में आर में पूरा कंटिन्यूस होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। लेकिन क्योंकि ये एक्स बिलोंग कर रहा है -4 से 2 में, तो हम तो -4 से 2 के बीच में ही बात करेंगे। तो ये कंटिन्यूस रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल कैसे? देखिए एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x और x का डिफरेंशिएशन 2x का हो जाएगा 2 और 8 का डिफरेंशिएशन तो 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी 2x + 2 के बराबर। डिफरेंशिएबल होना नहीं होने का मतलब ये होता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। अब एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब है कि ये नॉट डिफाइन हो जाए। अब नॉट डिफाइन तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकती, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। तो नॉट डिफाइन तो होने से रहा। तो ये डिफरेंशिएबल रहेगा, इज डिफरेंशिएबल कहां से कहां तक? -4 से 2 के बीच में। अब मैं निकालूंगा एंड थर्ड कंडीशन कि एफ ऑफ -4 जो है, एफ ऑफ -4 की वैल्यू निकालिए। एक्स की जगह 4 रख दीजिए, कितना हो जाएगा? -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8 कितना हुआ? दिस इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर इज 16 -8 -8 8 और 8 16, 16 में से 16 गए, दिस इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू आ रही है 0। इसी तरह एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकाल के देखिए। एफ ऑफ 2 कितना आ रहा है? दिस इज 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, तो ये हो जाएगा 4 + 4 -8 विच इज इक्वल टू 0। तो सिंस एफ ऑफ -4 भी आ रहा है इक्वल टू एफ ऑफ 2, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम सी। तो यहां पे सम सी एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट सम सी सी, यहां पे कोई सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 एंड सी बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -4 से 2 के बीच में बिलोंग करेगा। तो यहां पे कोई सी एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। एफ डैश एक्स कितना है? एफ डैश एक्स है आपके पास कितना? एक्स की जगह कितना रखा? दिस इज 2x + 2। देखिए यहां तक ये चीज करेंगे, ये तीनों चीज प्रूव करेंगे। पहले हम कंटिन्यूस प्रूफ करेंगे, दूसरी बार डिफरेंशिएबल प्रूफ करेंगे और तीसरी बार ये दोनों चीजें प्रूफ करेंगे। ये दोनों चीजें कौन सी? ये जो भी एंड पॉइंट होंगे डोमेन के जो एंड पॉइंट होंगे वो फंक्शन में पुट करेंगे। अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर आ रही हैं, मतलब एफ ऑफ -4 एफ ऑफ 2 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे डोमेन -4 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो एफ ऑफ -4 अगर एफ ऑफ 2 के बीच में लाई करेगा तब हम सी की बात करेंगे। अगर एक भी कंडीशन नहीं आती है तो फिर हम सी की बात नहीं करेंगे। अब हम सी को चेक करते हैं, क्या सी -4 से 2 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। किस तरीके से? एफ डैश सी कितना है? एफ डैश सी, एक्स की जगह पे सी रख दीजिए, दिस इज इक्वल टू 2c + 2, ये 0 के बराबर। तो मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज इक्वल टू 2c इज इक्वल टू हो गया -2, मतलब c इज इक्वल टू हो गया -1। देयरफॉर c बिलोंग कर रहा है किसके बीच में? -4 से 2 के बीच में। c बिलोंग कर रहा है -4 से 2 के बीच में। हेंस रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। तो यहाँ पे रोलेस थ्योरम वेरीफाइड हो रही है। रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। तो यहाँ पे ये वेरीफाइड हो रही है। किस तरीके से वेरीफाई हो रही है? क्योंकि c की वैल्यू
-4 से 2 के बीच में, क्योंकि -1 जो है -4 से 2 के बीच में लाई करेगा। तो C की ऐसी वैल्यू मिल रही है कि सच दैट f डैश C इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो रोलिस थ्योरम वेरीफाइड हो रहा है। ये 3 कंडीशन प्लस ये चारों कंडीशन मिलकर अगर फॉलो हो रही है तो रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो रही है। इस तरीके से करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक्सरसाइज 5.8 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, एग्जामिन इफ रोलिस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो 3 फंक्शंस दिए हुए हैं, तीनों में हमें चेक करना है कि रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और x जो बिलोंग कर 5 से लेके 9 तक में बिलोंग कर रहा है। तो इसको चेक करना है कि इसमें रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल का मतलब वो 3 कंडीशंस वो एप्लीकेबल होंगी कि नहीं होंगी। वेरीफाई का मतलब कि फिर हमें c की वैल्यू भी चेक करनी है ना, वो जो लास्ट कंडीशन होती है वो भी चेक करनी है। तो पहले हम चेक करें कि एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, कि 3 कंडीशंस फॉलो होती हैं कि नहीं होती। जैसे पहला हम कि कंटिन्यूस का चेक करें, अगर कंटिन्यूस का तो f ऑफ x इज इक्वल टू ये जो फंक्शन है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हमने पिछले सेक्शन में भी देखा हुआ है। ये हमने कंटिन्यूस जब फर्स्ट सेक्शन देख रहे थे उसमें भी देखा था। ये जो फंक्शन होता है ये डिसकंटिन्यूस होता है इंटीग्रल पॉइंट्स पे। इंटीग्रल पॉइंट्स एक क्वेश्चन भी था कि इंटीग्रल पॉइंट्स पे चेक करना था कि ये प्रूव करना था कि ये डिसकंटिन्यूस होगा। तो ये डिसकंटिन्यूस होता है इंटीग्रल पॉइंट। इंटीग्रल पॉइंट मतलब 5, 6, 7, 8, 9 इंटीजर्स वैल्यू पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो डायरेक्टली बोल दीजिए, हम उस चीज़ को प्रूव नहीं कर रहे कि हम प्रूव कर चुके हैं कि f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस या फिर नॉट कंटिन्यूस, ऐसा जो भी बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। NUS डिसकंटिन्यूस, f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस। तो अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो देयरफॉर रोलिस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। जो रोलिस थ्योरम है ये नॉट एप्लीकेबल है। एक ही कंडीशन नहीं आ रही तो फिर वो तो तीनों कंडीशन होनी चाहिए तभी वो एप्लीकेबल होगी। अब तीनों में से एक ही कंडीशन नहीं आ रही, पहली वाली कंडीशन ही नहीं आ रही, तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगी। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए। सेकंड वाला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 से 2 के बीच में। फंक्शन सेम है, f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इस बार x बिलोंग्स टू -2 से 2, -2 से 2। अगेन इसमें हमने, क्योंकि जो दूसरी वाली कंडीशन है आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, डिसकंटिन्यूस तो हो गया, ये नॉट डिफरेंशिएबल भी होता है, ये भी हमने प्रूफ किया हुआ है। ये एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन है, उसमें ये क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है शायद जहां तक है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है 5.2 का, आप जाके चेक कर लीजिएगा। अगर आपको डिफरेंशिएबल पे प्रूफ करना है तो ये नॉट डिफरेंशिएबल हम उसको प्रूफ कर चुके हैं। सेम फंक्शन फिर से बोलेंगे, नॉट एप्लीकेबल। रोलिस थ्योरम जो होगी ये नॉट एप्लीकेबल होगी अगेन, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस भी होगा और साथ में क्या होगा, ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। थर्ड वाला केस f ऑफ x इज इक्वल टू x² - 1। चलिए इसको चेक करते हैं। पहली कंडीशन, ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। क्यों? क्योंकि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो ये कंटिन्यूस होगा कहाँ पे, NUS में स्पेलिंग ही भूल जाता हूँ। इन कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 के बीच में। सेकेंड चीज देखें, f डैश x की वैल्यू कितनी आएगी, f डैश x इज इक्वल टू आ जाएगा 2x। ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसमें ये फंक्शन मतलब ये डिफाइन नहीं हो। 2x तो हर जगह डिफाइन होगा, तो ये डिफरेंशिएबल होगा, इज डिफरेंशिएबल इन कहाँ से कहाँ तक, ओपन इंटरवल 1 से 2, 1 से 2 तक ये डिफरेंशिएबल भी होगा। अब हम थर्ड कंडीशन चेक करें, मतलब हम f ऑफ 1 की वैल्यू चेक करें। f ऑफ 1 देखिए कितना आएगा, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू 0, और f ऑफ 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू 4 - 1 जो कि आ रहा है 3 के बराबर। अब क्योंकि f ऑफ 1 जो है ये बराबर नहीं है f ऑफ 2 के, देयरफॉर नॉट एप्लीकेबल हियर आल्सो। यहाँ पर भी ये रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी, रोलिस थ्योरम यहाँ पर भी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये तीनों ही केसेस में रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इफ f -5 से 5, इसका डोमेन जो है मतलब x हम इनपुट दे रहे हैं -5 से 5 तक, और r इसका कोडोमेन है, इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एंड f डैश x डज नॉट वैनिश एनीवेयर, f डैश x कहीं पर भी वैनिश नहीं हो रहा, मतलब f डैश x की वैल्यू कहीं पर भी 0 नहीं हो रही। f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 कहीं पर भी।
हर पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। तो आपको प्रूफ करना है कि एफ ऑफ -5 ये एफ ऑफ 5 के बराबर नहीं होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो एफ ऑफ -5 ये एफ ऑफ 5 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि देखिए एफ डैश एक्स के बारे में बात करी गई है, एफ डैश एक्स। हम एफ डैश सी या एफ डैश एक्स के बारे में बात करो तो एफ डैश एक्स हम काय में निकालते हैं, हम निकालते हैं मीन वैल्यू थ्योरम में, एमवीटी में, मीन वैल्यू थ्योरम में। तब यहाँ पर हम मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ करते हैं और मीन वैल्यू थ्योरम से फिर हम ये प्रूफ करेंगे कि एफ ऑफ -5 5 के बराबर नहीं होगा। किस तरीके से प्रूफ करेंगे, क्योंकि ए से बी अगर वैल्यू देखें तो एफ ऑफ ए जो होगा वो -5 होगा, एफ ऑफ बी होगा 5 के बराबर होगा। तो वैसा कुछ बनेगा, देखिएगा कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम क्योंकि ये दिया हुआ है कि सिंस एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल है, ये गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, क्योंकि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता ही होता है, हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता ही होता है। तो एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है इन -5 to 5 एंड कंटिन्यूअस इन कहाँ से, ओवर क्लोज्ड इंटरवल -5 से लेके 5 तक। देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम एग्जिस्ट करेगी, मीन वैल्यू थ्योरम एग्जिस्ट करेगी। तो देयरफॉर यहाँ पर कोई वैल्यू सी लाई करेगी, एफ डैश सी, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए के बराबर। अब देखना एफ डैश सी कितना होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी, बी कितना है आपके पास 5, मतलब एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ ए कितना है, एफ ऑफ -5 डिवाइडेड बाई बी है आपके पास 5 माइनस ए है आपके पास -5। ये 5 + 5 हो गया 10, 10 को इधर लेकर जाते हैं, मतलब ये हो जाएगा 10 टाइम्स एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5। तो ये चीज़ आई, हमें इन दोनों को इक्वल नहीं लाना है कि ये इक्वल नहीं हो सकते। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो एफ ऑफ 5 माइनस, अगर मान लीजिए अगर ये दोनों की वैल्यू बराबर हो गई, तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये दिस माइनस दिस इक्वल टू हो गया 0। अगर ये दोनों बराबर है, मान लीजिए ये भी 2 ये भी 2, 2 - 2 कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू 0, तो आंसर 0 आ जाएगा। मतलब 10 एफ डैश सी की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी, और ये 0 हो नहीं सकता, ये गिवन है। तो तो सिंस एफ डैश सी कैन नॉट बी इक्वल टू 0, एफ डैश सी 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये वैनिश नहीं हो रहा। देयरफॉर एफ ऑफ 5 कैन नॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ -5, तो इसीलिए एफ ऑफ 5 कभी भी एफ ऑफ -5 के बराबर नहीं हो सकता है, एज प्रूफ। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 4x - 3 इन द इंटरवल a to b वेयर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 4। a से b के बीच में, और a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 4। a से b का इंटरवल दिया हुआ है, एक तरीके से 1 से 4 का बीच का इंटरवल दिया हुआ है। घुमा देते हैं, हम कहाँ घूमते हैं, हम नहीं घूमते लेकिन। तो चलिए मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम में क्या करना रहता है, पहली चीज़ तो कंटिन्यूस, तो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस रहेगा, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस क्योंकि पॉलिनोमियल है ना, तो पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस तो वैसे ही हो जाएगा। कहाँ पे, इन 1 to 4, बिल्कुल 1 2 का 4 कंटिन्यूस रहेगा, आँख बंद करके बोल दिया। सेकंड, डिफरेंशिएबल चेक करें। देखिए एफ डैश एक्स कितना आएगा, एफ डैश एक्स अगर डिफरेंशिएट करें तो इसको x² का डिफरेंशिएशन 2x - 4, देयरफॉर एफ डैश एक्स ए एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट, सो एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल रहेगा, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to 4, 1 से लेके 4 तक ये ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल रहेगा, देयरफॉर
एफ डैश सी जो होगा ये बराबर होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के, और सी की वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए 1 से लेके 4 तक। तो चलिए चेक कर लेते हैं। एफ डैश सी का मतलब क्या हुआ, एफ डैश सी का मतलब वो क्या, एफ डैश एक्स में सी की वैल्यू पुट कर दीजिए। एफ डैश एक्स ये था, एक्स की जगह सी पुट कर दीजिए, विच इज इक्वल टू 2c माइनस 4 के बराबर। इसकी वैल्यू निकाली जाए, एफ ऑफ बी का मतलब हुआ एफ ऑफ 4, बी कितना है 4, एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1। एफ ऑफ 4, एक्स की वैल्यू 4 पुट करिए, एक्स की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो कितना आएगा, चलिए एफ ऑफ 4 निकालें, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 4 हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, ये तो हो गया 0 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 3, 4 4 16, 4 4 16, 16 माइनस 16 0, बचेगा कितना माइनस 3। एफ ऑफ 1 की वैल्यू बात कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, दिस इज 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, तो 1 का स्क्वायर तो 1 बचा, 4 1 जा 4, 4 4 और 3 7, 7 में से 1 गया तो 6, दिस इज माइनस 6। तो अगर वैल्यू निकालना चाहे तो एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 4 है आपके पास माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 6, 4 माइनस 1 है ना, एफ ऑफ 1, हाँ 4 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 3, तो कितना बचेगा, दिस इज इक्वल टू 6 में से 3 गया, दिस इज 3 अपॉन 3, 3 से 3 गया तो दिस इज इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। एंड एफ डैश सी किसके बराबर है, एफ डैश सी बराबर होगा इस वाली चीज़ के, किसके बराबर, 1 के बराबर, क्योंकि एफ डैश सी इसके बराबर होना चाहिए, है ना। एफ डैश सी कितना है 2c माइनस 4, और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, दिस इज इक्वल टू 1, 4 को उधर लेके चले जाते हैं, मतलब 2c इज इक्वल टू हो गया 5, 4 प्लस 1 5, मतलब c इज इक्वल टू हो गया 5/2। एंड c जो है ये बिलोंग कर रहा है किसके बीच में, 1 और 4 के बीच में, 5/2 मतलब 2.5, तो ये 1 और 4 के बीच में बिलोंग कर रहा है, हैंस वेरीफाइड। तो ये क्या हो गई, वेरीफाई हो गई, ठप्पा लगा दीजिए, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई एमवीटी, मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल वेरीफाई करना है। जहाँ पे फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, इंटरवल a से b के बीच में, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है, मतलब 1 से 3 के बीच में, और c की वैल्यू फाइंड करना है 1 से 3 के बीच में, जहाँ पे एफ डैश सी जो हो वो 0 के बराबर हो, ये हमें चेक करना है। तो चलिए कर लेते हैं, पहले हम मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल करें। तो पहला मीन वैल्यू थ्योरम के लिए 2 कंडीशंस, पहला कंटिन्यूस, दूसरा डिफरेंशिएबल। तो एफ ऑफ एक्स जो होगा इज कंटिन्यूस, क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है इन क्लोज्ड इंटरवल 1 से 3, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है ऑलवेज। सेकंड कंडीशन, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाली तो देखिए कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5 2 10x माइनस 3, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये डिफाइन होगा हर जगह, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल है तो ये भी डिफाइन होगा। तो इज डिफरेंशिएबल इन 1 2 3, ये भी डिफरेंशिएबल है, मतलब एफ ऑफ एक्स से डिफरेंशिएबल है, ये तो डिफरेंशिएट हमने कर दिया है। तो एफ ऑफ एक्स से डिफरेंशिएबल है 1 से 3 के बीच में, डिफरेंशिएबल है, देयरफॉर एमवीटी ये एप्लीकेबल है, एमवीटी इज एप्लीकेबल। अगर एप्लीकेबल है तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि एफ डैश सी जो होगा ये किसके बराबर होगा, एफ डैश सी बराबर होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए के। चलिए वैल्यू पुट करें, एफ डैश सी हम एक्स की जगह पे सी रख देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, एफ डैश एक्स ये है, एक्स की जगह पे सी रख दीजिए तो एफ डैश सी आ जाएगा। एफ ऑफ बी मतलब फंक्शन देखिए, फंक्शन ये है, एफ डैश ये है, यहाँ पे एक्स की जगह पे बी रखिए, और बी कितना है, बी है 3, तो एफ ऑफ 3 की जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हम बाद में निकालते हैं, पहले एफ ऑफ 3 की वैल्यू देखिए, एफ ऑफ 3 कितना होगा, ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर
-3 इंटू 3 कितना हुआ ये, दिस इज इक्वल टू 3 3 9 3 27 माइनस 9 5 45 -9, तो ये आपके पास आ गया 45 + 9 दिस इज 54, तो 54 27 माइनस करेंगे तो 14 में से 7 गया 7, 4 में से 2 गया तो 2 27, तो दिस इज इक्वल टू ये बचेगा आपके पास -27 के बराबर। और एफ ऑफ ए की जगह 1 रखिए, ए की जगह 1, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज इक्वल टू 1 का क्यूब -5 इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 -5 -3, 5 3 8 में से 1 गया, दिस इज इक्वल टू -7, तो ये आपके पास देखिए कितना आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि 3c² -10c - 3 दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है आपके पास -27 माइनस ऑफ एफ ऑफ ए है -7 डिवाइडेड बाई बी है 3 -1, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3c² -10c - 3 विच इज इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज -20 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू यानी -10, ये बचेगा 10, -10 को इधर लेकर चले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3c² क्योंकि क्वाड्रेटिक बन रही है तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, -10c - 3 + 10 दिस इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपके पास 3c² -10c + 7 दिस इज इक्वल टू 0 के बराबर। आया समझ में। और देखिए अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 7 3 21 और प्लस करने पे 10 आना चाहिए, तो वही 7 और 3, 7 + 3 10 हो गया, और 7 इंटू 3 कितना हो गया 21, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3c² -7c -3c + 7 दिस इज इक्वल टू 0, कॉमन लीजिए c कॉमन, कितना हो जाएगा 3c - 7, यहाँ पे -1 कॉमन, कितना हो जाएगा 3c - 7 दिस इज इक्वल टू 0, तो दो वैल्यूज आएंगी c - 1 और 3c - 7 दिस इज इक्वल टू 0, तो c की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक हो जाएगी 1 और एक आ जाएगी 7/3, तो कह सकते हैं कि सिंस c इज इक्वल टू 7/3 जो होगा ये ओपन इंटरवल, ये बिलोंग करेगा किसके बीच में बिलोंग करेगा, 1 और 3 के बीच में बिलोंग करेगा, और 1 तो है ये ओपन इंटरवल 1 में बिलोंग नहीं करेगा, ये तो क्लोज्ड इंटरवल में, हमें ओपन इंटरवल में वैल्यू चाहिए होती, तो c इज इक्वल टू 7/3 इज द करेक्ट आंसर। तो एफ डैश c इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास क्या आ रहा है, c की वैल्यू 7/3 के बराबर आ रही है, नोट करें। और इसका लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको वही क्वेश्चन नंबर 2 को ही प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने रोलेस थ्योरम को प्रूव करा था, उन्हीं क्वेश्चन के साथ, उन्हीं 3 पार्ट के साथ आपको मीन वैल्यू थ्योरम यानी एमवीटी इसको प्रूव करना है। तो एमवीटी को चेक करना है कि एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। वहाँ पर हमने रोलेस थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी देखी थी, यहाँ पे एमवीटी की देखेंगे तो सेम कंडीशन, क्योंकि सेम ही चीज़ हो जाएगी। वहाँ पे भी कंटिन्यूस, ज़्यादातर फंक्शंस कंटिन्यूस नहीं थे तो यहाँ पर भी नहीं होंगे। लास्ट वाला फंक्शन थोड़ा सा देखना रहेगा, अदरवाइज सारे ही फंक्शंस दोनों पहला, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही डिसकंटिन्यूस हो जाएंगे। अगर डिसकंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होंगे ही नहीं, तो एमवीटी भी यहाँ पे लागू नहीं होगा। थर्ड वाले फंक्शन में आप चेक कर लीजिएगा। तो उस हिसाब से ये आपका एक्सरसाइज नंबर 5.8 भी कंप्लीट हुआ। तो आपको अगर वीडियोस पसंद आई हो तो इनको वीडियोस को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।